तो जब आप इसकी रिएक्शन एसिड से कराते हो तो भी एस्टर बनता है, वाटर बनेगा साइड प्रोडक्ट। अगर एसिड क्लोराइड से कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ पायराडाइन तो HCl बनता है एज अ साइड प्रोडक्ट। एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो आपका CH3COH बनता है एज अ साइड। हो गई रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इसी में फिनॉल के साथ करना है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर आपके उसमें से डिलीट हो गया, एस्पिरिन पढ़ा हुआ है ना। एस्पिरिन किसके पर्पस के लिए यूज होती है? एस्पिरिन एज अ पेन किलर। ठीक है, तो इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं वो भी आप इस रिएक्शन से कर सकते हो। यहाँ पर आपने लेना है सैलिसिलिक एसिड। क्या फॉर्मूला आता है सैलिसिलिक एसिड का? नेम लिख लो इसका, दिस इज सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। इसमें अल्कोहल ग्रुप भी है और एसिड ग्रुप भी है। ओके, सेम रिएक्शन होगी जैसे आपने इथेनॉल के साथ की है ना, सेम रिएक्शन। बस ये समझो कि फिनॉल है और मैंने यहाँ पे एसिटिक ईस्टर लिया हुआ है, एसिटिक एनहाइड्राइड, सॉरी ले लिया एसिटिक एनहाइड्राइड। व्हाट विल बी हैपन? सेम वैसे जैसे आपने इथेनॉल के साथ किया था, क्या निकल जाएगा? एसिड। ओके, और जो प्रोडक्ट बन गया क्या बन गया? CO CH3 and COOH. This is called aspirin. पेन किलर, ठीक है, या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, ओके। अब एसिड की वो रिएक्शंस जो आई थिंक मुझे करवाने की ज़रूरत भी नहीं है, इजीली आपको समझ में आ जाएंगी। और वो रिएक्शंस हैं, अपने आप से करना ट्राई। ये नोट कर लिया, ये कौन सा एसिड है? सैलिसिलिक एसिड, in which OH and COH both group are present. When they reacted with acidic anhydride in presence of acid, they will give ester, which is aspirin, acetyl salicylic acid. ठीक है, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी आप जितनी भी रिएक्शन कर रहे हो ना, इसमें OH ग्रुप, जो H ग्रुप जो निकल रहा था आपने देखा, ठीक है। आप वो रिएक्शन करोगे जहां पर OH ग्रुप जो है वो एलिमिनेट हो, मतलब निकले। जस्ट डू इट, आपको ये रिएक्शन पता है। डू इट। ओके, तो प्रोडक्ट आपको पता ही है, मैंने ये रिएक्शन आपको बताई हुई है। यहाँ Cl, इधर Cl और यहाँ पर PCl3। तो जो प्रोडक्ट होगा दैट इज CH3 CH2 Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ओके, ठीक है, सेम एज इसमें भी सेम रिएक्शन होगी एंड प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 Cl, यहाँ पे बनेगा SO2 प्लस ये भी सेम रहेगा CH3 CH2 OH प्लस कोई भी एसिड ले लेते हो HCl HBr। तो यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट बनने वाला है, आपने पहले ही अल्कोहल की रिएक्शन एक बार और मैंने कराई है, शायद हेलोअल्केन्स में कराई है रिएक्शन। क्या बनने वाला है? हेलोअल्केन प्लस एस्टर। ठीक है, तो ये रिएक्शन थी। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, डिहाइड्रेशन। रब कर दो इनको, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है एलिमिनेशन ऑफ वाटर विच यू कैन डन
it in presence of concentrate H2SO4. Very easy reaction. Take ethanol in presence of concentrate H2SO4 और H2PO4. चलो तीनों बता दूंगी क्योंकि ऑर्डर भी पूछते हैं ना. ओके, सो इट विल गिव व्हाट विल हैपन. इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ HCS2OH. ये वाटर आपका निकल जाएगा, बॉन्ड आपके वापस बेंड होंगे एंड इट विल फॉर्म इथीन. क्या बनेगा? इथीन. ठीक है, राइट डाउन इट. कर लिया? ओके, तो यहाँ पर यू कैन सी हमने क्या लिया हुआ है, कंसंट्रेट H2SO4. जब हम प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हैं तो हम स्ट्रॉन्ग कंडीशन ले रहे हैं कंसंट्रेट H2SO4 एंड इथीन हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है. क्लियर? सेम एज सेकेंडरी टर्शरी भी आपके डिहाइड्रेशन रिएक्शन करते हैं, बट क्योंकि ईज ऑफ डिहाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होती है टर्शरी की, देन सेकेंडरी की, देन प्राइमरी की, तो हमें जो कंडीशन है वो थोड़ा सा माइल्ड करनी होती है. लाइक जब आप सेकेंडरी लोगे, ठीक है, देन कंडीशन लिख लो. इट इज 85% H3PO4 and temperature is 440 Kelvin. प्रोडक्ट अपने आप से बनाओ. वाटर निकलने वाला है, कहाँ आएगा डबल बॉन्ड? डू इट. टर्शरी 20%, 358. और भी कम कंडीशन हो गई आपकी, माइल्ड कंडीशन हो गई. देखो यहाँ से तो OH निकलने वाला है, ये आपको पता है. दोनों कार्बन सेम है, चाहे यहाँ से H निकालो चाहे यहाँ से H निकालो, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड. तो प्रोडक्ट विल बी CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपेन. ओके, सेम एज यहाँ पर भी यहाँ से OH निकलेगा, किसी भी कार्बन में से एक हाइड्रोजन आपने निकालना है, एंड द प्रोडक्ट विल बी CH3 डबल बॉन्ड CH. ओके, देख लो. और पहले मैं और इसकी ईज भी लिख लेना कि सबसे ज्यादा टर्शरी वाला देगा, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी वन. कर लिया? नेक्स्ट रिएक्शन है इधर पर ऑक्सीडेशन लिखो. ऑक्सीडेशन and the other side dehydrogenation, because both give same product. Okay, oxidation and dehydrogenation. Okay, now I am taking primary alcohol. अगर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4, CrO3 एंड PCC. इसको मत बोलना, मोस्टली ये रिएक्शन ऐसे गिवन होगी और आपने तुरंत आइडेंटिफाई करना है कि ऑक्सीडेशन होने वाला है. ठीक है, PCC पेरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट. तो इसको आपने याद रखना है कि ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ओके, अब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से H2 और यहाँ से O निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? CH3CHO. मीन्स जब भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा देन एल्डिहाइड विल. ठीक है, ओके. ओके, तो ये हमने ऑक्सीडेशन किया था, क्या प्रोडक्ट बना? इथेन. सेम एज डिहाइड्रोजनेशन. डिहाइड्रोजनेशन जनरली
रिएक्टेंट ले रही हूँ, प्रोडक्ट भी आपका सेम बनेगा, सिर्फ यहाँ पर रीजेंट डिफरेंट है। रीजेंट है कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन टेम्परेचर। यहाँ पर ये जो है दैट इज डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट, तो ये इसमें से हाइड्रोजन निकाल देगा, और हाइड्रोजन निकालेगा देन प्रोडक्ट वही होने वाला है। सिर्फ यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट है दैट इज H2, और यहाँ पर बाय प्रोडक्ट है H2O, बट मेन प्रोडक्ट मेरा सेम रहेगा एंड दैट इज इथेनॉल। क्लियर? सेम थिंग यू कैन डन विथ सेकेंडरी, जस्ट डू इट योरसेल्फ। सेकेंडरी, टर्शियरी, draw the product bit. And adding the reactant, you have to draw the product. Okay, do it. Okay. तो सेम एज जैसे प्राइमरी में एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर जो आपका हुआ था बाय प्रोडक्ट, तो यहाँ पर भी यहाँ से H2 और दिस इज O, तो क्या बचेगा यहाँ पे? कीटोन। सो व्हेनेवर dehydrate oxidation of secondary alcohol is done, the product will be ketone. प्रोडक्ट क्या होगा? कीटोन बनेगा जब सेकेंडरी अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करोगे। टर्शियरी अल्कोहल विल नॉट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर? यहाँ पर फिर क्या होगा कि अगर आप स्ट्रॉन्ग कंडीशन लेते हो लाइक अल्कलाइन KMnO4, K2Cr27, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तब भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। यहाँ से OH निकलेगा, ठीक है, और यहाँ से H निकलेगा, और प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट विल बी CH3 alkaline KMnO4 strong oxidizing agent, product will be CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3, तो अल्कीन बनने वाली है। ठीक है, यहाँ से OH और यहाँ से H। क्लियर? सेम प्रोडक्ट यहाँ भी होंगे, कीटोन ही बनेगा। वाई? बिकॉज H2 निकलने वाला है। सेम एज टर्शरी जो है वो भी आपका डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन नहीं देगा, जो प्रोडक्ट बनेगा डिहाइड्रेटिंग प्रोडक्ट बनेगा, मीन्स एल्केन। ओके, यू कैन कंपेयर बोथ द रिएक्शन, द प्रोडक्ट इज सेम। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे? सेम। ओके।